वैसे तो भारत में हर तरह के मेले लगते हैं, लेकिन मलाजपुर का भूत मेला अपने आप में बेहद अनूठा है। बैतूल भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है। बैतूल में ही है मलाजपुर, जहाँ ये एग्जैक्ट भूत मेला लगता है। वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ प्रसिद्ध दरबार गुरु साहब बाबा संत देव की समाधि स्थल है। वो पौष पूर्णिमा पर निशान चढ़ाकर विधिवत पूजन अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया जाता है। ये परंपरा जो भूत उतारने की है, पिछले 400 सालों से चली आ रही है। आसपास के लोग ही पूरे भारत से लोग वहां पहुंचते हैं। यहाँ का इतिहास भी बहुत अजब गजब है। यहाँ के संत गुरु साहब बाबा जब जिंदा थे तो वो खुद भूतों से बहुत दूर भागते थे। बाबा ने खुद वहां समाधि ली थी। उनका करिश्मा जीते जी तो दिखाई देता रहा, समाधि लेने के बाद और भी बढ़ता चला गया। कहते हैं कि जिद्दी से जिद्दी भूत भी अगर वहां किसी के शरीर के साथ पहुंच जाए तो समाधि के चक्कर लगाने भर से निकलकर भागने लगते हैं। ये भी वहां होता है कि जिस इंसान का भूत भाग जाता है उस इंसान को वहां तोला जाता है और उसके वजन के बराबर गुड़ चढ़ाया जाता है। सोच कर देखिए, जब महीने भर का मेला चल रहा होता है तो एक दिन में कितने लोग आते होंगे, सैकड़ों की संख्या में। तो वहां कितना गुड़ होता होगा। और सबसे बड़ी बात, चींटियां बिल्कुल भी नहीं लगती। वैसे तो पोष की सर्दी में चींटियां होंगी ही कहाँ से जो लगेंगी, लेकिन फिर भी चींटियां नहीं लगती। अब दिमाग में सवाल उठता है, मेरे तो उठता है कि जो ये भूत शरीर से निकलते हैं वो जाते कहाँ हैं। तो मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। मंदिर उस बाउंड्री के अंदर बना हुआ है। जितने भी भूत घुसा होता है वो उस मंदिर के दरवाजे पर आते ही वापस भागने को होने लगता है। उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद भूत 100% भाग जाता है, इसकी गारंटी है। मंदिर के बाहर एक बरगद का पेड़ है जो सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। सोचिए कितना विशाल, कितना बड़ा होगा। उसकी बहुत सी शाखाएं निकलकर लटक रही हैं, सैकड़ों पत्ते वैसे ही घूम रहे हैं। तो बताते चलूं, लोग कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ पर लाखों भूत कैद हैं। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि किसी भूत को यहाँ से निकलकर जाने की इजाजत नहीं है। उसे ऑर्डर मिलता है कि वो इस पेड़ की कोई भी टहनी, कोई भी पत्ता चुन ले और वहीं अपनी जिंदगी बसर करे। वो और कहीं नहीं जा सकता। वहां पर भूत भगाने की क्रिया भी अनोखी है। पुजारी के सामने उसे बिठाया जाता है, जिसमें भूत होता है, झाड़ फूक उस पर किया जाता है और पंडित उसे पेड़ पर जाने का हुक्म देते हैं। वो उसी क्षण उस व्यक्ति के व्यवहार में ठीक ठाक हो जाता है और वो भूत निकलकर बरगद के पेड़ पे चढ़ा जाता है। बात करें संत बाबा जी के इतिहास की, तो बाबा के वंशज महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजस्थान के आदमपुर नगर के निवासी थे। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य छिड़े युद्ध के कारण भटकते हुए बाबा के वंशज बैतूल के इस क्षेत्र में आकर बस गए। बाबा के परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह था और उनकी पत्नी थी चंद्र कुंवर। तो चलिए, आज भूतों का मेला यहीं तक। फिर अगली कहानी में मिलेंगे। धन्यवाद। आपको मेरी कहानियां और मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं यहाँ बनी रहूं। धन्यवाद।